नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। यदि आप फिजिक्स के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने उत्तरों के मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। जिसका पहला दिया गया है, बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह, जिसका सही उत्तर आ जाएगा असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन। पहले का हो जाएगा स। दूसरा है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है अत्यधिक लोचदार। विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। तीसरा है, कुल लागतें होती है। कुल लागतें होती है का सही उत्तर आएगा ऑप्शन स, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तित लागतों का योग, TFC धन TVC। चौथा है, निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो ब्याज है वो साधन आय है। पांचवा है, उपभोग फलन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन अ, उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध है। छठा है, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ तथा उधारी 50,000 करोड़ है तो वित्तीय घाटा होगा, तो ऐसी कंडीशन में वित्तीय घाटा होगा 70,000 करोड़। प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव होता है, सदैव धनात्मक होता है। पहले विकल्प में आएगा धनात्मक। दूसरा है, पूर्ति का नियम रिक्त स्थान वस्तुओं पर लागू नहीं होता, नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता। तीसरा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं। चौथा है, कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का न्यूनतम तय कर देते हैं। पांचवा है, जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन सन 1936 में हुआ। छठा है, गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सत्य असत्य लिखना है। पहला है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं। यह असत्य कथन होगा क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ना कि अपरिवर्तनशील। दूसरा है, संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है। यह सत्य कथन है। तीसरा है, उपभोग बराबर स्वतंत्र उपभोग धन प्रेरित उपभोग। ये कथन भी सत्य है। चौथा है, अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना चाहिए। सत्य है। पांचवा है, संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है। असत्य कथन है। संसद में बजट भाषण वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है, ना कि गृह मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है। यह असत्य हो जाएगा क्योंकि आय उत्पादन और रोजगार तीनों समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इस प्रकार कथन असत्य होगा। प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है, विनिमय दर में वृद्धि, जिसका हो जाएगा भुगतान संतुलन के प्रतिकूल, ई वाला। सेकंड है, विनिमय दर में कमी, जिसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन के अनुकूल। तीसरा है, राजकोषीय उपाय करारोपण नीति। चौथा है, मौद्रिक उपाय खुले बाजार की क्रियाएं। कोक एवं पेप्सी स्थापन्न वस्तुएं। पेन एवं स्याही पूरक वस्तुएं। मोटे अनाज का हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। पहले का ई, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का जी, छठे का सी और सातवें का एफ।
प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है? तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा के समान, रेखा के समान या एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। सेकंड है, किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप देश महामंदी से प्रभावित हुए थे? वैश्विक महामंदी 1929 के दौरान अमेरिका और यूरोप महामंदी से प्रभावित हुए थे। थर्ड है, भारत में बैंकों का बैंक कौन है? भारत में बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI या भारतीय रिजर्व बैंक, या आप लिख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा है, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी? जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा दी गई। पांचवा है, प्रतिरक्षा किस प्रकार का व्यय माना जाता है? प्रतिरक्षा एक प्रकार का राजस्व व्यय माना जाता है। अगला है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो विनिमय दर कहलाता है। लास्ट है, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। आप लिख सकते हैं उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।